तुस इस गल्ला गी मनदे हो ना, मैं वीडियो बनाना, तुस इस गल्ला गी मनदे हो कि तुस पैंच हो साढ़े वार्ड नंबर 4 दे, बोलूड़ो कि नहीं असें इयां नहीं बोलिया। सुनो तो मीडिया छुड़िया जिन्ने मैं जित्थां आंदी ना साफ सुथरी मैं ना लैती मैं ब्लाक कोला ना मिगी पैंची तरफा थोड़ी ना दित्ती सरपंच दी ने। हां जी ठीक है मैं वो तानाशाही पाई दी ना तुसें, तो पाहा तो ना हां वीडियो ऑन रिकॉर्ड पाहा नहीं हाथ तू बलवीर सिंह ना ना दादागिरी जैसा बलवीर सिंह ना है ना, हस्बैंड ऑफ वार्ड नंबर 4 ठीक है, ज्योति सरोज दा घर वाला ना भाई, तू ये वीडियो ठीक है तू जैसा मेरी दादा बनाना यार, थोड़ी वीडियो क्यों नहीं बननी यार, तुस इलेक्टेड लोग हो, तुस मोजिज लोग हो, थोड़ी वीडियो नहीं बननी, मारने का वाला तुसे तू कर मारने ही वाला। हां मैं तुसे मारने ही वाला, मैं मारने ही वाला। हां लाओ तू मारने ही वाला, कर चुको ना तू मारने ही वाला। मैं तरसेम मैं मारने वाला नहीं पूछना थोड़ी है नहीं, तुसे टैंकी आई दी तुस आखे पर्सनल है, तेरा घर बनाचा है तुसें आखे पर्सनल है। हां मेरे घर क्यों बनानी यार, पब्लिक दे विच बनानी है, पब्लिक विच बना के पब्लिक मेरे बनाया के तुस अपनी दादागिरी करके हो पैंच के बनाया पैंच आसे मैं पब्लिक का वोट देने वाला, मेरे को वोट तू भी बनाना मेरे को आज भी सबूत नहीं यार, रहन दो ना तुसें वोट दित्ता या नहीं दित्ता आसे आज तू भी बनाना, तू जेडी पर्सनल चीजां आनना ना तू बनाइए दसू भाई मिगी बनाओ ना, मैं दसो तुसें कियां काम करदे, मैं तू बनाना, मैं तू दिना मेरी सोशल मेरा वोटा कने बनदा ना तू भी बनाना। वो किस तरीके से लोगों के साथ बिहेव करती हैं और उनके जो हस्बैंड हैं वो किस तरीके से उनकी बातों में इंटरवेन करते हैं, जबकि हमने वोट ज्योति मैम को दिए थे, हमने वोट उनके हस्बैंड बलवीर सिंह को नहीं दिए थे। नमस्कार, जितने भी जेके आप तक के दर्शक हैं सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त साथी प्रदीप शर्मा, आपको बताते चलें कि इस समय हम रियासी ज़िले की पंचायत की बात करते हैं खैरल, और उसकी वार्ड नंबर 4 में इस समय मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ स्थानीय लोग यहाँ पे मौजूद हैं। क्यों आज इन्होंने हमें बुलाया है, इन्हीं लोगों से जानते हैं। जी सबसे पहले तो जी स्वागत है आपका। ये नमस्कार प्रदीप जी, मैं आपका और आपके चैनल आप तक का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे वार्ड नंबर 4 पंचायत खैरल की इन लोगों की आवाज़ को सुनने का, इन लोगों की परेशानियों को सुनने का हमें समय दिया। धन्यवाद। जी, तो क्या आज मुद्दा क्या है? आज काफ़ी संख्या में इस वार्ड के जो स्थानीय लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं, किस मुद्दे के ऊपर आज यहाँ पे ये पूरी वार्तालाप बुलाई गई है? देखिए प्रदीप जी, बात ये है कि जो जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ये वार्ड नंबर पंचायत खैरल के वार्ड नंबर 4 के सभी स्थानीय लोग हैं, और इनकी परेशानी ये है कि जब भी हम लोग कोई चुनाव आने के समय अपने नुमाइंदों को चुनते हैं, और चुनने के बाद लोगों की ये अपेक्षाएं होती हैं कि जो हम नुमाइंदा चुन के भेज रहे हैं वो हमारी अपेक्षाओं पे सही उतरेगा और हमारी आवाज़ जो है वो शासन और प्रशासन तक पहुंचाएगा, और हमें जो हमारी मूल सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाने में हमारी मदद करेगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये हो रही है कि जो वार्ड नंबर 4 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे अभी कुछ दिनों की बात है तो हमारे जहन में ये बात आई कि वार्ड नंबर 4 में एक वाटर टैंक का जो है वो यहाँ पे प्रशासन ने लोगों के लिए लोगों की सहूलियत के लिए वो वाटर टैंक यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें ये सुनने को लगा कि जो हमारे वार्ड नंबर की जो पंच हैं माननीय श्रीमती ज्योति सरोज जी, तो उन्होंने वो पूरी पब्लिक को बिना बताए जो उस टैंक का जो काम था वो अपनी जो उनकी कमर्शियल दुकान है, कैफेटेरिया करके भोजनालय है उनका, जो रियासी शिवखोड़ी रोड पे वार्ड नंबर 4 में ही बना हुआ है, तो उसके बिल्कुल अपोजिट साइड, रोड के अपोजिट साइड में उस टैंक का जो है काम चालू कर दिया। जो काम जो है वो किसी ठेकेदार का टेंडर हुआ है, और उसको काम को जो करवाने वाले लोग हैं उन लोगों के साथ भी हमारी बातचीत हुई। उन लोगों की ऑन रिकॉर्ड हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं। जेई साहब के साथ भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी हमें ये बताया कि ये जो टैंक जो पानी का आया हुआ है ये पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए आया हुआ, पब्लिक के लिए आया हुआ है। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि हमने जिसको हमने चुनकर ये भेजा था कि वो हमारी सुविधाओं का ख्याल रखेंगी, हमारी सुविधाओं को पूरा करने में हमारी मदद करेंगी, उन्होंने इस वार्ड की पब्लिक को बिना पूछे, बिना कोई हमारी राय लिए उन्होंने काम जो है वो उस टैंक का अपने घर के साथ में जो उनकी दुकान है उस दुकान के बिल्कुल अपोजिट साइड में काम शुरू कर दिया। तो फिर जब हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने जाके उनको पूछने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि ये हम पर्सनल कर रहे हैं, ये हमारा पर्सनल काम है।
तो फिर जब किसी दूसरे बंदे ने जाके पूछा तो फिर उन्होंने उनको ये बताया कि ये काम जो है ये टूरिज़्म की तरफ से हमें डीसी मैम ने सैंक्शन किया हुआ है और इसलिए हमने ये काम यहाँ पे लगाया हुआ है। लेकिन फिर उन्होंने ये भी बोला कि ये काम हमने बंद कर दिया है। तो आज सुबह की बात है, तो मैं तरसेम लाल हूँ, वार्ड नंबर 4 का ही रहने वाला हूँ। तो फिर मैंने भी पूछने की कोशिश की कि अगर मैम ने 3-4 दिन से हमें नहीं क्लियर किया है, इवन कि मैंने उनको कल शाम को मैंने 2-3 बार उनको कॉल भी की थी, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया। तो जब मैं सुबह यहाँ से घर से जा रहा था अपने काम के लिए, तो रास्ते में ही उनका घर पड़ता है, तो मैंने उनको पूछने की कोशिश की। ये बात मुझे पहले से ही थोड़ा डाउट क्लियर था कि हो सकता है कि मेरी बात को वो गलत तरीके से पब्लिक में पेश कर दें। तो इसलिए मैंने अपनी सेफ्टी के लिए मैंने जो है अपना मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया, उसमें वीडियो बनाना मैंने स्टार्ट कर दी। तो वीडियो बनाने के दौरान में वो वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप उस वीडियो को भी अपने चैनल के माध्यम से अपने इस सोशल मीडिया में डालें और पब्लिक को बताएं, और शासन तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए कि जो हमारी माननीय वार्ड मेंबर जी हैं वो किस तरीके से लोगों के साथ बिहेव करती हैं, और उनके जो हस्बैंड हैं वो किस तरीके से उनकी बातों में इंटरवेन करते हैं। जबकि हमने वोट ज्योति मैम को दिए थे, हमने वोट उनके हस्बैंड बलवीर सिंह को नहीं दिए थे। लेकिन हर बात में जब भी हमारे यहाँ कोई बात होती है तो ये बात हमें देखने को आई है कि वो उनके हस्बैंड आके बीच में इंटरवेन करते हैं और लोगों के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करते हैं। ये बात आपको वीडियो में क्लियर हो जाएगी। उन्होंने आके मेरे साथ धक्का मुक्की की और मेरा जो फ़ोन था, मोबाइल फ़ोन था, उन्होंने छीन लिया और छीन के उन्होंने फ़ोन को मेरी गाड़ी में फेंक दिया। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कुछ लोगों के माध्यम से ही पता चला है कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि हमारे साथ यहाँ के गाली गलौज की है, बदतमीज़ी की है। वो लोगों ने ही मुझे बताया है ये। तो लेकिन मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है, पूरा रिकॉर्डेड है, और मेरे पास जई साहब की भी रिकॉर्डिंग है। उन्होंने भी जबकि ज्योति मैम तो कुछ लोगों को बोलती हैं कि संजीव शर्मा ने काम को डाइवर्ट करने की कोशिश की है तो इसलिए बंद कर दिया, या फिर किसी और ने काम को डाइवर्ट करने की कोशिश की तो बंद कर दिया। लेकिन जई साहब ने भी, उनकी भी कॉल रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई, मैं वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। उन्होंने भी किसी संजीव शर्मा का या किसी थर्ड पर्सन का कोई नाम नहीं लिया, ज्योति मैम का ही नाम लिया है कि उन्होंने हमें ये जगह दिखाई तो हमने वहाँ पे काम स्टार्ट किया। और जो आदमी इस काम को कर रहा है, जो ठेकेदार है सलीम खटाना करके, जो सरपंच लोअर हल्का तलवाड़ा की हैं, उनके हस्बैंड इस काम को करवा रहे हैं। और उनके साथ भी हमारी बात हुई तो उन्होंने भी यही बोला कि ये काम जो है ये ज्योति मैम ने पब्लिक का ही काम है, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि इस जगह पे बनानी है, तो हमने काम स्टार्ट कर दिया। और बाद में अगर कोई इशू बना तो वो हमने काम बंद कर दिया। तो जब हमने उनको पूछने की कोशिश की तो उन्होंने उल्टा हमें ही ब्लेम करने की कोशिश की। इवन मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे ही ब्लेम करने की कोशिश की। और आज जब मैंने सभी लोगों को इकट्ठा किया है और आपको भी मैंने इनवाइट किया था, तो आपके सामने की बात है कि लोगों ने उनको कॉल करने की कोशिश की है, तो वो यहाँ पे अभी तक वो नहीं पहुँचे हैं। मैंने आपको 5 बजे का टाइम दिया था, अभी 6 सवा 6 का टाइम हो रहा है। तो 1 सवा घंटे के टाइम में वो रियासी से क्या कटरा से भी यहाँ पहुँच सकती थी, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आए हैं। तो मैं इस बात को उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत समझता हूँ। तो अलबत्ता मैं आपके माध्यम से डीसी मैम से और रियासी डिस्ट्रिक्ट के प्रशासन से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर पब्लिक डोमेन में कोई मतलब पब्लिक सर्विस के लिए अगर कोई चीज़ किसी पंचायत में आती है या किसी वार्ड में आती है, तो वो जो वहाँ के नुमाइंदे जो हैं उनको चाहिए कि वो पब्लिक डोमेन में लाएं, ताकि पब्लिक को भी पता चले कि हमारे लिए सरकार कुछ कर रही है या नहीं कर रही है। फिर उसके बाद लोगों की शिकायतें होती हैं कि सरकार हमें कुछ नहीं कर रही हमारे लिए। सरकार तो हो सकता है करती होगी, लेकिन जो यहाँ के उनके आगे जो लोग बैठे हुए हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं, जो जिनको काम करने की जिम्मेदारियाँ सौंपी हुई हैं, तो वो लोग अगर इस तरह की धांधली करेंगे तो लोगों तक क्या सुविधाएँ पहुँचेंगी। धन्यवाद। तो जैसे हमारे साथ तरसेम लाल जी इसी वार्ड की बात करते हैं, स्थानीय है यहाँ के। कोशिश करेंगे हम यहाँ की जो पंच हैं ज्योति जी से भी बात करने की कि आखिर जो भी एलिगेशन इनकी तरफ से उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, उनका इस पूरे मुद्दे के ऊपर क्या स्टैंड है।